वक्फे की बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बलदी हल्के उपगुड़े के इलाके नरकी फूलबाग में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस और दूसरों ने शिरकत की। शालीबंडा, फतेह दरवाजा, हुसैन आलम, पुराना पुल और उसके आसपास के अलावा पीने के पानी की सरबराही के सिलसिले में मुसलसल मसाइल के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चंदुलाल बारादरी में वाक़े महकमे आबरसानी के दफ्तर पर धरना दिया गया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी और मजलिसी अरकान बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद गौस, मेराज मोहम्मद और दूसरों ने इस एहतजाज में शिरकत की। आला अहदेदारों के इस तयक़ुन के बाद के मसाइल 48 घंटों में हल कर लिए जाएंगे। एहतजाज खत्म किया गया। या तो नल की टाइमिंग चेंज करे या लाइट की टाइमिंग चेंज करे, ये दोनों डिपार्टमेंट बैठ के बात करें। तो अभी डायरेक्टर टेक्निकल वाटर वर्क्स के आए थे, उन्होंने तयक़ुन दिए कि हम गवर्नमेंट में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वालों से, हम कोशिश कर रहे हैं 2 रोज़ में कि पानी की सप्लाई में लाइट बंद नहीं होगी या लाइट बंद हुए वक्त पानी सप्लाई नहीं करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे। नंबर 2, ये शालीबंडा आशा टैग, इसके बाद एक मोटर ख़राब हुई, 10 दिन से वहाँ के लोगों को तकलीफ है पानी की, मुसलसल तवज्जो दिलाई जा रही है, तो वो उस पर कोई तवज्जो नहीं ली गई और आखिरकार ये मजबूरन यहाँ एहतजाज करते हुए डायरेक्टर टेक्निकल को हम मदऊ करें। यहाँ पर वाटर वर्क्स के आला अहदेदार यहाँ पर आए, हमारे मुतालिबात को सुने और 48 घंटे का टाइम मांगे हैं, उसके अंदर नई मोटर लाके लगाएंगे। मोटर तो लग जाएगी, हम उसको टाइम दे दिए, मंजूरी हो गई, लेकिन दूसरी अहम बात ये है कि आज 6 महीने से हमको ये बोलते हैं कि लेवल नहीं है, पानी बराबर सरबराही नहीं हो रहा है। तो हम उसमें मुतालिबा रखे कि बूस्टर तो आप लाके परसों लगाएंगे, लेकिन कल सुबह वहाँ पे जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहाँ पे जाके लेवल मेंटेन करेंगे और लेवल मेंटेन होने के बाद पूरे इलाकों को पानी को चेक करेंगे। बलदी हल्के आसिफ नगर में कुछ माक़बल इमारत से गिरने के सबब मोहम्मद जावेद नामी नौजवान की मौत वाक़ हो गई थी। मुकामी मजलिसी कारकुन और रुकन बल्दिया ने रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां के जरिए हुकूमत की आपाद बंधु स्कीम के तहत 50,000 रुपये महलूक के वर्सा के लिए मंजूर करवाए। मंजूर शुदा रकम का चेक रुकन असम्बली के हाथों महलूक के रिश्तेदारों के हवाले किया गया। चंचलगुड़ा जेल के पास रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात का इसरार करते हुए एक नौजवान जेल हुक्काम से उलझ पड़ा। बताया गया कि सईदाबाद का साकिन अफसर जो वैसा कांग्रेस पार्टी का कारकुन है, जुमेरात को दोपहर जगन से मुलाकात के लिए चंचलगुड़ा जेल पहुंचा। जेल हुक्काम ने अफसर को बताया कि जगन मोहन रेड्डी आज किसी से मुलाकात नहीं करना चाहते, इसलिए उसे जगन से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। जेल हुक्काम की जानिब से मिलने की इजाजत न दिए जाने के बावजूद भी अफसर काफी देर तक जेल के दरवाजे पर दस्तक देता रहा। पुलिस को अफसर को वहां से हटाने और उसे समझाने के लिए काफी मुश्किलात पेश आईं। सेंट्रल जेल चंचलगुड़े के अतराफ कसरत से कुत्ते देखे जा रहे हैं। जेल में महरूस अफराद से मुलाकात करने वालों के लिए जो इंतजारगाहें बनाई गई हैं, वहां भी कुत्तों का कब्जा देखा गया। मुलाकातियों ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि बलदी अमले को मुतहरिक करते हुए कुत्तों को पकड़ने का इंतजाम किया जाए। शहर की बड़ी और नामवर होटल्स ने हलीम की कीमतों में मनमाने इजाफा करते हुए इस मकबूल आम डिश को मुतवस्सित तबके तक रसाई को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20-25 रुपए का गैर मामूली इजाफा किया गया है। माह रमज़ान उल मुबारक में हैदराबाद की शिनाख्त और पहचान बन चुकी है। बाज़ घराने और दस्तरखान ऐसे भी हैं जहां खजूर के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत हलीम को दी जाती है, यानी ये इफ्तार का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। गुज़िश्ता साल ही इस मकबूल आम डिश में 10-15 रुपये बढ़ा दिए गए थे और इस साल अचानक 20-25 रुपये बढ़ाकर गरीबों के लिए तो ये डिश नामुमकिन बना दी गई है। नाजरीन को यह जानकर हैरत होगी कि शहरियान हैदराबाद माह रमज़ान के दौरान करोड़ों रुपयों की हलीम खा जाते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद का कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं है जहां हलीम ना मिलती हो। रोज़ेदार नौजवानों की एक बड़ी तादाद के अलावा गैर मुस्लिम बरादरी भी हलीम के इस्तेमाल में किसी से पीछे नहीं है। हमारे शहर में तैयार करदा हलीम दुनिया भर की मुख्तलिफ ममालिक में भी सरबराह की जा रही है।
इसे न सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग्स के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त किया जा रहा है, बल्कि हवाई जहाज़ों के जरिए बैरूनी ममालिक को रवाना भी किया जा रहा है। शहर में सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद ज़्यादा है। हज़ारों ऐसे मकानात हैं जहां इफ्तार के लिए खजूर भी मुश्किल से दस्तयाब रहता है। ऐसे में रमज़ान की इस मकबूल आम डिश को आम आदमी के दस्तरखान तक पहुंचाने के लिए कीमतों में नज़रसानी की ज़रूरत है। महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने स्टेटस रिपोर्ट के लिए 20,000 रुपए रिश्वत तलब करने वाले राजीव विद्या मिशन के स्कूल कोऑर्डिनेटर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के ओहदेदार ने बताया कि विजय बाबू नामी शख्स से राजीव विद्या मिशन के स्कूल कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास ने स्टेटस सर्टिफिकेट दिलाने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। एसीबी को इस सिलसिले में विजय बाबू ने इत्तला दी। फिर एसीबी ने जाल बिछाकर श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के फौरी बाद श्रीनिवास ने सीने में दर्द की शिकायत की, फिर उसे निम्स दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। नेल्लूर में पेश आए सनसनीखेज वाक़े में एक शख्स आरटीसी बस में 3 अफराद का कत्ल करके फरार हो गया। यह वाक़या जुमेरात की सुबह 4:30 बजे पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले खम्मम के भद्राचलम से आरटीसी बस चेन्नई जा रही थी कि जिले नेल्लूर के टाडा के पास बस में ही सवार नामालूम शख्स ने 4 साथी मुसाफिरीन पर अचानक वहशियाना हमला कर दिया, जिनकी चीखों पुकार को देखते हुए ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। ताहम हमलावर रात की तारीकी का फायदा उठाकर बस की खिड़की से कूदकर फरार हो गया। इस वाक़े में हलाक 2 अफराद की उड़ीसा के साकिन अजय विश्वास और उंगोल के साकिन निरंजन की हैसियत से की गई है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हमलावर का पता नहीं चल पाया है, ताहम शुबा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ नफ्सियाती मर्ज का हामिल आदि मुजरिम सांबैया इस वाक़े में मुलव्विस है। पुलिस की क्लूज टीम ने मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी को वाक़े की तहक़ीक़ात की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने महलूकीन के वर्षा से भी इजहार ताज़ियत किया है। किरण कुमार रेड्डी ने रियासती वजीर बी सत्यनारायण को भी फौरी इस वाक़े का जायजा लेने की हिदायत देते हुए जख्मी शख्स को मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। मीरपेट में हॉस्टल के एक टीचर ने मोबाइल फोन की चोरी का इल्जाम लगाते हुए एक तालिब इल्म की इस हद तक पिटाई की कि उसकी हालत बिगड़ गई। टीचर ने वरुण को रात भर बांधकर उसकी इतनी पिटाई की कि उसके जिस्म पर नीले निशानात पड़ गए। वरुण के वालिदैन ने मीरपेट पुलिस में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सरूनगर के इलाके से एक लड़का अचानक लापता हो गया है। शुबा है कि उसका अगवा कर लिया गया है। बताया जाता है कि 4 शंबे की रात 10वीं जमात में ज़ेर तालीम महेश अपनी साइकिल का पंक्चर बनाने के लिए घर से निकला था। वालिदैन ने उसकी तलाश करके आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस के पूछने पर महेश के वालिदैन ने उसके मामू पर शक जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले महेश के वालिद और उसके मामू के दरमियान अराजी का तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसमें महेश के मामू ने बदला लेने की धमकी दी थी। सरूनगर पुलिस ने केस दर्ज करके मुकविया महेश की तलाश शुरू कर दी है। जलालकुचा हुसैनी आलम की रहने वाली 46 साला निखत सुल्ताना 19 जुलाई से लापता हो गई है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो घर में किसी को बताए बगैर घर से चली गई और वापस नहीं लौटी। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि हुसैनी आलम पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अनकरीब रियासती काबीना का इजलास चंचलगोड़ा जेल में मुनक्किद होगा। कड़ियम श्रीहरि का तंज, वज़रा की बदउनवानियों पर तनकीद। अलहदा तेलंगाना मसले पर दिल्ली में कोई सरगर्मी नहीं, वज़रा की कमेटी पर तनकीद से गुरेज करने शहजनात का मशवरा। रियासत के लिए मरकजी फंड्स का 15% हिस्सा अक़लियतों की तरक्की के लिए मख्तस किया जाए। 15 नुकाती प्रोग्राम पर जायजा इजलास में अकबर उवैसी का मुतालबा। नेल्लूर में कत्ल का सनसनीखेज वाकया, कातिल की आरटीसी बस में घुसकर कार्रवाई। और राजीव विद्या मिशन का स्कूल कोऑर्डिनेटर विजय बाबू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।